श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सीते यत्र परं गच्छामरे नद्यो विभातिर्मुनिभानुकञ्जके नीलातपत्रं वटयेव साक्षात् सतीर्थराजो जयति प्रयाग सतीर्थराजो जयति प्रयाग आंजनेय जो नयाते व्यथित धना के बीच भूमि भार भारी कोई स्नेह से उठाता कवन लाघता कवन जाके अपार पयोनिधि को विदेह तनया को जाके धीरज बंधाता कवन राम गुण गायक बनाता कौन किंकर को तो प्रभु के प्रताप की पताका फहराता प्रभु के प्रताप की पताका फहराता। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार की, हनुमंतलाल महाराज की, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की, प्रयागराज महाराज की, मानस सम्मेलन समिति की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। आइए दो बार प्रभु नाम संकीर्तन, या यूं कहा जाए कि कथा की महिमा के बारे में गा करके हम आप सब एक साथ एकजुट होकर के ताली बजा करके प्रेम से गाएंगे। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा तो जय जय राम कथा, तो जय श्री राम कथा, तो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, सौ जन्मों की व्यथा तो जय जय राम कथा, तो जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवन मोर सुहाई, और बुद्धि साम सकल जन संजन। बड़े बड़े विद्वान भी आकर के यहाँ शांति को प्राप्त करते हैं। इसलिए
विश्राम सकल जन रंजन राम कथा कलि कलु सदि भंजन राम कथा कलि कलु सदि भंजन मेरा परमानथ बन जाए तेरा परमानथ बन जाए नारद जी की जथा दे दे राम कथा हे श्री राम कथा से समर कर मिट जाती है से समर कर मिट जाती है सौ जन्मों की कथा दे दे राम कथा हे श्री राम कथा राम कथा कलि जपत उठाई राम कथा कलि जपत उठाई सागर सुन गिरिराज कुमारी राम कथा सुंदर करतारी संसदी गौरावन हारी तेरा भी सब से भागेगा मेरा भी सब से भागेगा कैसे पार्वती की कथा को दे दे राम कथा दे श्री राम कथा दे दे राम से कवर कर मिट जाती है से कवर कर मिट जाती है सौ जन्मों की कथा दे दे राम और देखी परम विरहान सीता सोच कपि गलत समझीना सोच कपि गलत समझीना रामचंद्र गुण करने लागा सुन सही सीता कर दुख भागा दुख कैसे भागा हनुमान जी ने राम की कथा सुनाई राम के कथा का वो प्रभाव है कि जीवन से सारे दुखों का सफाया हो जाता है सीता जी के जीवन में जो दुख था हनुमान जी महाराज ने जब कथा सुनाई सारा दुख जाता रहा रामचंद्र गुण भरने लागा सुन कहीं सीता कर दुख भागा तो हमारा आग का भी दुख भागेगा तेरा भी सब दुख भागेगा मेरा भी सब दुख भागेगा कैसे सीता जी की कथा दे दे राम कथा दे श्री राम कथा से कवर कर मिट जाती है
घन चित घन आनंद घन अकारण करुणा वरुणालय, जिनके चरण शरण ग्रहण करने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है, जो सृष्टि पालक तथा संहारक के हेतु हैं, ऐसे परात्पर परम ब्रह्म परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार के युगल चरणों में कोटशः वंदन करते हुए पराम्बा जगत जननी जगदम्बा अम्बा मां भगवती राज से सीता जी के युगल चरणों में कोटशः वंदन करते हुए अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, महावीर बिनवो हनुमाना राम जास जस आप पठाना, ऐसे परम संत जो अतुलित बलधाम होने के बाद भी कूट कूट करके उनके पास सील भरा हुआ है। रावण से किसी ने पूछा, जब अंगद से वर्णन करने लगा, एक कपि है जो बलवान है और शीलवान भी है, तो कहा कि आप क्यों प्रशंसा कर रहे? कहा प्रशंसा करने योग्य है। लंका जलाया बलवान था, और एक समय मेरे पास आया था, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहत अंगड़ित जोधा आया था। उस समय मैं सैन दिए देखा कपिते ही, मंदिर मन दिखवे दे प्रवेश किया, उस समय मैं सो रहा था। अतुलित बल होने के बाद भी अगर इसके पास शीलता न होती तो मेरा मर्दन कर सकता था, इसलिए अटूट इसके पास सील भी है। ऐसे अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज इस कथा रूपी नाव के कुशल खेवैया, आयु वृद्ध ज्ञान वृद्ध, परमादरणीय परम श्रद्धेय चाचा जी, अध्यक्ष जी, समिति के समस्त पदाधिकारीगण, इस 9 दिन सुनिए राम कथा के पंचम दिवस में समुपस्थित सुदूर से बड़े बड़े महिषी यहाँ उपस्थित हैं, समस्त गुरुजन वृंद, विद्वत जन, आचार्यगण, कलाकारगण, समुपस्थित समस्त भगवान श्री राम के कथा के रस रसिक प्यारे बंधुओं, श्रद्धामयी ममतामयी करुणामयी माताओं तथा सती सावित्री अनसुईया गार्गी के पग चिन्हों पर चलने वाली प्यारी 9 दिन सुनिए राम कथा का आज पंचम दिवस है। हम पंचम बाग पुष्पांजलि यहाँ देने के लिए उपस्थित हैं। गोस्वामी जी एक सूत्र देते हैं, यहाँ कौन आता है? भगवान श्री राम कहते हैं कि मुझे कौन प्राप्त कर सकता है? निर्मल मन जन सोई पावा, मोही कपट छल छीर आवा। प्रभु श्री राम कहते हैं मुझे वही प्राप्त कर सकता है जिसका मन निर्मल होगा। पूछा गया भगवान कैसे जीव पर अपनी कृपा करते हैं? गोस्वामी जी लिखते हैं, मन कम पातन छाई चंद्राई, भजन पार करी के पास जाने के लिए मन हमारा निर्मल होना परम आवश्यक है, और यही सबसे बड़ी ये व्यवस्था है हमारे ऊपर। प्रभु के पास जाते तो हैं लेकिन मन हमारा कहीं और होता है। प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे धन की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे शरीर की आवश्यकता नहीं, किस वंश के हो, किस खानदान के हो, तुम्हारा स्वरूप कैसा है इससे मतलब नहीं, लेकिन तुम्हारा मन कैसा है। मन वाणी कर्म तीन ही वस्तु को मांगते, सत रज तम, तन मन धन, लेकिन यही हम पीछे हो जाते हैं। और ये तीनों कहां प्राप्त होती हैं? जब हम प्रभु के सामीप्य में जाते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, तब हमारे द्वारा जो भी दान किया जाता है उससे हमारा धन पवित्र होता है। हम चल करके भगवान की कथा में गए, हमारी शरीर पवित्र हुई, और जब भगवान की पवित्र कथाओं को हमने सुना तो हमारा मन पवित्र हुआ।
मन पवित्र नहीं होगा तो प्रभु की कृपा असंभव है। दुर्योधन भी तो प्रभु के सामने आया। गोस्वामी जी लिखते हैं, सन्मुख होई जीव ही जबहि जन्म कोटि यदि नासं प्रबहि। जन्म कोटि यदि नासं। दुर्योधन भी प्रभु भगवान श्री कृष्ण के सामने आया प्रेमी सज्जनों, लेकिन क्या पहचान पाया? क्योंकि वासना का जो पर्दा पड़ा था, भगवान श्री कृष्ण के सामीप्यता का वह लाभ नहीं ले पाया। विकार आना स्वाभाविक है, लेकिन विकारों को सत्संग के साबुन से, जैसे हमारे शरीर में तमाम बाल उगते हैं, दाढ़ी बाल इत्यादि, तो हम क्या करते हैं? किसी से शिकायत नहीं करते कि हमारे दाढ़ी बाल क्यों तीसरे दिन आते। हम उसको अस्त्र के द्वारा उसका सफाया करते रहते हैं समय समय पर। उसी प्रकार से संत जन कहते हैं कि ये विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अविद्या, ये स्वाभाविक धर्म है शरीर के, मन के, ये आते रहते हैं, लेकिन इसको एक ऐसे अस्त्र की व्यवस्था किया जाए कि जब भी ये आवे इनका सफाया हम करते रहें। वो अस्त्र क्या है? सत्संग और भगवान की कथा। इस अस्त्र से हम मन को पवित्र कर सकते हैं। विभीषण एक बार हनुमान जी के द्वारा कथा को सुना, तब हनुमंत कही सब। हनुमान जी का और विभीषण का जब मिलन हुआ तो हनुमान जी क्या सुनाए? भगवान के सुयश का गान किए, उनकी कथा सुनाए, उसका विचार बदल गया। और जब आया प्रभु के पास तो कुछ विकार थे, उर कछ प्रथम वासना रही, प्रभु पद फेंक सरिस सो बही। सारे विकारों से रहित हो गया, एक बार आया और प्रभु का हो गया। गोस्वामी जी लिखते हैं, श्रवण सुजस सुनि आयं प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। एक बार आया कौन? रावण का भाई विभीषण, और प्रभु का हो गया। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और वहीं रावण की बहन शूर्पणखा आई। प्रेमी सज्जनों, एक छोटा सा दृष्टांत देखिए, और कैसे आई? रुचिर रूप धरि सुंदर रूप को बनाई, पंचवटी में आई। प्रभु श्री राम उस समय पंचवटी में विद्यमान है। विभीषण आए तो उपासना के साथ आए, और शूर्पणखा आई तो वासना लेकर के आई। प्रभु कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। उन्हें उपासना प्रिय है, वासना प्रिय नहीं है। एक भी विकार अगर अंतःकरण में छिपे हैं तो परमात्मा को पाने में दूरी बन जाएगी। आप देखें, शूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय तारी रही। शूर्पणखा जाती है, राम और लक्ष्मण के स्वरूप को देख करके मोहित हो जाती है। तो वहां पहुंची और क्या कहा? आप विचार करें, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विविधता विचारी।
इतना तो हो गया, इतना कहा, लेकिन इसके प्रति उत्तर में प्रभु श्री राम क्या कहते हैं? सीतहि सीतई कही प्रभु माता, अहि कुमार मोर लघुदाता। सुपनखा वासना लेकर के आई प्रेमी सज्जन। प्रभु श्री राम एक बार भी उसने प्रस्ताव रखा, तुम संपुरुष मो समनारी। पहले अपने आप को नारी बताया। नारी किसे कहते हैं? नारियों की तीन स्थितियां, कुमारी, महतारी, नारी। अविवाहिता को नारी नहीं कहा जा सकता, तो पहले बताई कि मैं विवाहिता हूं, प्रमाण दे दिया। बाद में कहा कि ताते अब लग रहे हूं कुमारी। प्रभु श्री राम विचार करते हैं, पहले तो प्रमाण दिया कि मैं नारी हूं, विवाहिता हूं, इसके बाद बता रही है कि ताते अब लग रहे हूं कुमारी। अर्थात इसके यहां इसकी जो संस्कृति है झूठ बोलने की है, इसके यहां झूठ को सही माना जाता है। भगवान श्री राम के सामने सुंदर स्वरूप बना करके आ गई। प्रभु श्री राम एक बार भी नहीं देखे, भगवान श्री राम नहीं देखे। इस पर संतों ने कुछ विचार प्रकट किया। भगवान इसलिए नहीं देख रहे हैं, भगवान को उपासना प्रिय है, वासना प्रिय नहीं, और वह वासना लेकर के गई है। दूसरा भाव यह है कि प्रभु श्री राम इसलिए दृष्टि नहीं डाल रहे हैं। सीतहि चितई कही प्रभु बाता, एक संस्कृत में सूक्ति आती है, प्रीतिर्नयन योगतः। अभी कुछ समय के बाद सुपर्णखा का नाक कटना है, देखने से प्रेम उत्पन्न हो सकता है, इसलिए इसकी नाक नहीं कट सकती। तीसरे संत ने भाव दिया कि अभी भाव ठीक नहीं है। हमारा जो दायां नेत्र है ये सूर्य नाड़ी है, और जो बायां नेत्र है चंद्र नाड़ी है। ये दोनों नेत्रों ने कहा कि प्रभु ऐसे वासना युक्त स्त्री का हम दर्शन नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु श्री राम कहते हैं, प्रभु श्री राम सीतहि चितई कही प्रभु बाता, एक बार भी नहीं देखते। अहि कुमार मोर लघु भ्राता। कुछ लोग इस पर टिप्पणी करते हैं कि प्रभु श्री राम यहां आखिर ऐसा क्यों कह दिए कि अहे कुमार मोर लघु भ्राता। लेकिन विचार करें, प्रभु श्री राम बड़ा सुंदर तर्क दे रहे हैं। पूज्यपाद राम भद्राचार्य जी महाराज के शब्दों में भगवान श्री राम कह संकेत करते हैं कि ऐ सुपनखा। गोस्वामी जी अहिनी शब्द का प्रयोग करते हैं सुपनखा के लिए। तो अहिनी, अहि माने सर्प होता है, अहिनी माने सर्पिणी होता है। आज वह सर्पिणी बनकर के आई है, इसलिए गोस्वामी जी के शब्दों में प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि सर्पिणी के लिए हमारा भाई जो है वह शेष का अवतार है, इसलिए विवाह के उत्तम वह शेष है, तुम्हारे अनुपुत्र। दूसरा भाव ये देते हैं कि कुमार, करोड़ों कामदेव को मारने की क्षमता रखने वाला, करोड़ों कामदेव के मान का मर्दन करने वाला मेरा भाई लक्ष्मण है, इसलिए तुम्हारे उपयुक्त है। तीसरा भाव यह है, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिस समय वनवास हुआ तो मैया सुमित्रा ने कहा था लक्ष्मण से, तात तुम्हारे मातु दय देही। सुमित्रा ने जब से लक्ष्मण के बाण को राम के बाण में दिया, तब से प्रभु श्री राम पिता के तुल्य और माता सीता माता के तुल्य हो गई। तब से एक नया जीवन प्राप्त हुआ लक्ष्मण को। इसलिए तात तुम्हारा मात वैदेही के आधार पर माता तो सीता हुई, और प्रभु श्री राम पिता के तुल्य है, इसलिए अब कुंवारा है। इसलिए प्रभु श्री राम बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। एक संत ने कहा, प्रभु श्री राम सुपर्णखा इतना प्रस्ताव लेकर के आई, लेकिन एक बार भी दृष्टिपात नहीं किया। ऐसा क्यों? सुपर्णखा कौन है? मायावती है।
माया बनाना जानती है। और प्रभु श्री राम कौन है? मायापति। मायापति के सामने मायावती की एक भी चाल नहीं चल सकती। भगवान श्री राम की दृष्टि पड़ती तो माया का जाल हट जाता। जो माया से सुंदर स्वरूप बनाई थी वह हट जाता, वह राक्षसी वेश में आ जाती। तब सीता देख करके डर सकती थी। इसलिए प्रभु सीत ही चितई कही प्रभु बाता। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, बार बार आग्रह किया लेकिन एक बार ही प्रभु स्वीकार नहीं करते हैं। विभीषण एक बार आया और प्रभु स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन को जब तक हम पवित्र नहीं करेंगे, निर्मल नहीं करेंगे, तब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी। संत क्या कहते हैं, यही संदेश देते हैं हमें आपको। हमने आंगन नहीं बुहारा, बुहारने का मतलब मन को पवित्र करना। हमने आंगन नहीं बुहारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, सच्चे मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने में कसमसायती लगी हुई है फेरी, हर कोने में कसमसायती। और नहीं ज्ञान की किरण कभी भी, हर कोठरी अंधेरी। और आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ताली बजा के और हृदय हमारा पिघल न पाया, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। ऐसा भाव उत्पन्न हो, हृदय हमारा पिघल न पाया, जो देखा दुखियारा। किसी पंथ को लेने हमने पाया नहीं सहारा, वो सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, जंगल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अंतः के पट खोल देख ले,
निर्मल मन हो तो रघुनायक सेवरी के घर आते। निर्मल मन हो तो रघुनायक सेवरी के घर आते। और श्याम सूर की बाह पकड़ के साग विदुर घर खाते। श्याम सूर की बाह पकड़ के साग विदुर घर खाते। इस घर हमने नहीं विचारा, इस घर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने